बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स कैड के साथ होंगे जी। और आज हम करने जा रहे हैं जी अपनी इंग्लिश 9 क्लास 2025 की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 डेफोडिल्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। साइड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के जितने कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन है ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस में जो है वो कर लिए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे आप लोगों को इंग्लिश क्लास 9 2025 के नाम से जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। आप उस पर सिंपली क्लिक करके जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे जी आपकी जो है वो पेज नंबर 34 से स्टार्ट हो जाती है आपकी एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करना है जिसमें आपके पास है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। इनको आज हम देखेंगे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले एमसीक्यू अगर आप देखें तो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। तो उसका प्राइमरी थीम क्या है, द ब्यूटी ऑफ nature. To which natural element does the poet compare himself in the beginning of the poem? A cloud. Number 3, where does the poet see the daffodils beside a lake? 4, how does the poet describe the movement of the daffodils, fluttering and dancing? Number 5, to what does the poet compare the daffodils in terms of their continuous stretch, a starry night? Question number 6 है, how many daffodils does the poet estimate he saw at a glance? Tens of thousands. Question number 7, which word best describes the poet's initial feeling before he sees the daffodils? Lonely. 8. What effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls them? They bring him joy. Question number 9. What phrase does the poet use to describe his reflective movements about the daffodils in a vacant or in a pensive mood? Question number 10. Which line from the poem best conveys the lasting impact of the daffodils on the poet? C option इसका right option होगा, and then my heart with the player fills. ये हो गया जी आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पास आए हुए थे आपके एक्सरसाइज में से पार्ट बी का पोर्शन था। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपका वोकेबलरी पोर्शन है। वोकेबलरी पोर्शन में सबसे पहला क्या है, फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। आपको वर्ड्स दे दी गई हैं, टोटल आपके पास 6 वर्ड्स हैं, उसका आपने डेनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको आपने क्या लिखना है, इसके मीनिंग्स में वो भी देख लेते हैं। आपके पास है जी सबसे पहले डेनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग। तो सबसे पहला आपका है, जो बुक है वो पीडीएफ में और जो दूसरी हार्ड कॉपी में उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन जो आपके पास एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके सेम है। फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सबसे पहला वर्ड है आपके पास लोनली। डेनोटेटिव मीनिंग में लिखेंगे बीइंग अलोन विदाउट कंपनी। कॉनोटेटिव मीनिंग में लिखेंगे जी अ फीलिंग ऑफ सैडनेस और आइसोलेशन। क्लाउड का डेनोटेटिव मीनिंग लिखेंगे विजिबल मैस ऑफ कंडेंस वाटर वेपर इन द स्काई। विजिबल मैस ऑफ कंडेंस वाटर वेपर इन द स्काई। और कॉनोटेटिव में लिखेंगे ड्रीमी और ड्रिफ्टिंग। नंबर 3, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का डेनोटेटिव मीनिंग है मूविंग लाइटली इन एयर। मूविंग लाइटली इन एयर। और कॉनोटेटिव मीनिंग पे आप लिखोगे डेलिकेट और प्लेफुल मूवमेंट। डेलिकेट और प्लेफुल मूवमेंट। स्प्राइटली में क्या लिखेंगे जी फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। डेनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। और कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा आपके पास, जॉयफुल इन स्पिरिट। देन आपके पास क्या है जी, स्प्राइटली, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, जॉयफुल इन स्पिरिट। गेज्ड का है जी लुक्ड स्टेडीली एंड इंटेंटली एट समथिंग। कॉनोटेटिव में लिखोगे अ डीप और एडमायरिंग लुक। अ डीप और एडमायरिंग लुक। ब्लिस का आप क्या लिखोगे, हैप्पीनेस और ग्रेट जॉय। कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, स्टेट ऑफ पीसफुल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। ये हो गया जी आपका पार्ट बी। फाइंड द कॉनोटेटिव मीनिंग एंड द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अच्छा बी, ये हो गया हमारे पास पोर्शन ए। देन बी पोर्शन है स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्पेसिफाई करना है कि नेगेटिव कॉनोटेशन और पॉजिटिव कॉनोटेशन इन वर्ड्स में से, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है जी देख लेते हैं। गेज आपके पास है जी पॉजिटिव। पॉजिटिव कॉनोटेशन है, इसका मीनिंग है एडमायर्ड। और स्टेयर का जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, इसका मीनिंग होता है रूड अनकंफर्टेबल। शाइन आपके पास पॉजिटिव कॉनोटेशन है, यानी कि इसका मीनिंग है ब्राइट और ग्लोइंग। ग्लेयर आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है, यानी कि हार्श और एंग्री से रिलेटेड इसका मीनिंग है। होवर्ड आपके पास नेगेटिव में आता है और इसका मीनिंग होता है एक्सेसिव और ग्रीडी। कलेक्ट का मतलब जो पॉजिटिव कॉनोटेशन में आता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और वैल्यूएबल। तो आपके पास ये वोकैब जो आपका पहला पोर्शन था जो आपका डील कर रहा था आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
बी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास सी पोर्शन पे। सी पोर्शन का अगर आप देखो तो उसमें आपके पास क्या है जी, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स इन द पोएम डैफोडिल्स दैट हैव सिमिलर डिक्शनरी डेफिनेशंस बट डिफरेंट कॉनोटेशंस और इमोशनल अंडरटोन्स। आपके पास क्वेश्चन आंसर्स है। राइट सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड हाइलाइटिंग द डिफरेंट कॉनोटेशंस, डिस्कस द डिफरेंट फीलिंग्स और आइडियाज nuances that each word evokes beyond its basic definitions, examine how the choice of a particular word affects the meaning and tone in a different context। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जी। सबसे पहला सी पार्ट का आपके पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स इन द पोएम दैट हैव द सिमिलर डिक्शनरी डेफिनेशंस पर डिफरेंट कॉनोटेशंस और इमोशनल अंडरटोन्स। तो ये आपके पास कौन से ऐसे सिनोनिम्स है आपके गिवन पोएम में, वो है जी ग्ली एंड जॉय, गेज्ड एंड लुक्ड, ब्लिस एंड हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड हाइलाइटिंग द डिफरेंट कॉनोटेशंस। कह रहा है अब आप इसी वर्ड्स के क्या लिखनी है जी, सेंटेंसेस जो कि आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर भी आ रहे हैं। पहला सेंटेंस ग्ली का क्या है, द चिल्ड्रन डांस विद द ग्ली व्हेन दे रिसीव देयर फेवरेट टॉयज। देन जॉय का हम क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, शी फेल्ट डीप जॉय व्हेन शी रीयूनाइटेड विद हर फैमिली आफ्टर इयर्स ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट है गेज्ड, ही गेज्ड एट द पेंटिंग इन एडमायरेशन लॉस्ट इन इट्स ब्यूटी। Looked, she looked at the clock to check the time. Bliss, sitting by the beach at sunset, she experienced pure bliss. Happiness, his happiness was evident when he won the competition. Question number 3. Can I discuss the different feelings or ideas that each word evokes beyond its basic definition? Glee suggests a childlike, carefree excitement, while joy is a more profound, long-lasting emotion. Gazed implies deep focus and admiration, while looked is more neutral and casual. Bliss conveys a sense of perfect peace and contentment, while happiness is a general feeling of being pleased or satisfied. तो ये जो क्वेश्चंस का आंसर है ये आप लोग साथ साथ में नोटबुक्स पर अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर सकते हो। Question number 4. Examine how the choice of a particular word affects the meaning and tone in a different context. इसका आंसर लिखेंगे, if Wordsworth had written the poet looked at the daffodils instead of I gazed and gazed, the line would lose its sense of deep admiration and wonder. If he had said the daffodils brought me happiness instead of the bliss of solitude, it would not capture the serene and meditative effect of the memory. This shows how precise word choices enhance the emotional depth and the beauty of the poem. तो ये हो गया जी आपके पास सी पार्ट के जितने 4 क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट हो गए। नीचे आपके पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं रिलेटेड टू द पॉजिटिव कॉनोटेशन और नेगेटिव कॉनोटेशन, और आपका ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 37 है, उसके बाद पेज नंबर 38 से आपके पास स्टार्ट हो जाता है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में जितनी चीज़ें हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ग्रामर पोर्शन में हमारे पास सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे पास आएंगी। तो आज हमारे पास जो ग्रामर पोर्शन है वो आपका पेज नंबर 37 तक कंप्लीट हो गया पॉजिटिव कॉनोटेशन और नेगेटिव कॉनोटेशन से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के जो आंसर्स हैं वो भी समझ आ गए होंगे। लास्ट पे चाहते हुए मेरी जो है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।